अब आप मुझे सुन सकते हैं? यस यस सर। सर। ये थोड़ा सा नेट का कोई इशू था, उसके बाद म्यूट पे चला गया। जी आपने कर लिया इसको जी कंप्लीट? किश्वर एक्सप्लेन कर जी रही थी सर। ना? ओके जी फाइन। सर। तो मेटा डाटा का हमारे इस बिजनेस में क्या रोल हो सकता है? सर मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी आपसे पूछ रहा हूँ। सर मेटा डेटा जो होता है ना, वो मेंटेन करता है हिस्टोरिकल रिकॉर्ड टर्म्स ऑफ डाटा को। तो बिजनेस में यानी कि ये इंफॉर्मेशन जो होती है ना, उसको स्टोर कर रहा होता है। बिजनेस से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी लॉन्ग टर्म के लिए वो उसको स्टोर कर रहा होता है। ठीक है। अच्छा जी, थैंक यू। नेक्स्ट वन इज असद अब्बास। असद अब्बास, आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? बासित? हसन महमूद? रिमशा मुनीर? आपको स्क्रीन शेयर हो रही है? यूजिंग स्ट्रेटजी एनालिसिस इन डिफाइन द फ्यूचर। यस सर। चलें ठीक है। अभी ये जो आप लोगों ने असाइनमेंट आई मीन मुझे सबमिट कराई हैं वाया मेल, और आप लोगों ने मुझे वो आप लोग सारे जो हैं वो क्या कहते हैं, आप लोग उसे तैयार करेंगे, उसकी आपके साथ में प्रेजेंटेशन हो सकती है इन सेकंड फेज और टुमारो। कल आप लोगों के साथ भी लेक्चर जो है वो मैं मॉर्निंग में इंशाल्लाह 8:30 दूंगा, राइट? तो आज हम लोग ओके सर। डिस्कस करेंगे कि स्ट्रैटेजी एनालिसिस के लिए आप लोगों के कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, लाइक एन एल्गोरिथम, कि आप किन स्टेप्स को फॉलो करके आप अपने किसी भी चीज की जो स्ट्रैटेजीज हैं उनको कैसे एनालाइज करेंगे। उसके लिए हमारे पास डिफरेंट किस्म के स्टेप्स होते हैं। इन फर्स्ट वन, आई मीन यू हैव टू अंडरस्टैंड द मिशन एंड पर्पस ऑफ दैट। सपोज अभी हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, तो हम लोगों का मिशन क्या है और पर्पस क्या है। सेम लाइक दैट, जब आप किसी प्रोसेस को एनालाइज करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड द मिशन एंड पर्पस। आई मीन आपको वो अंडरस्टैंड करना है। Second one is you having the second step, which is identify the major business areas. मीन अगर आप लोग कोई बिजनेस कर रहे हैं, इट इज अ मैनुअल और ऑनलाइन, तो हम लोगों ने देखना है कि इस बिजनेस में हमारा मेजर एरिया कौन सा है। कुछ हमारे एरियाज माइनर होते हैं, कुछ मेजर होते हैं। मेजर एरियाज जो होते हैं बेसिकली बिजनेस टोटली उसी के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा मेजर एरिया कौन सा है। सेकेंड वन इज डिटरमन व्हाट हैज टू बी अचीव्ड। हम लोगों ने हमारा टारगेट क्या है, आई मीन हम लोग किस काम के लिए निकले हैं, हम लोगों का क्या टारगेट होगा, हम लोग किसको अचीव करना चाह रहे हैं। दिस इज इन थर्ड स्टेप। इन फोर्थ वन यू हैविंग यू आर सपोज टू आइडेंटिफाई द इश्यूज। आई मीन कौन कौन से इश्यूज हैं और प्रॉब्लम्स कौन से हैं, आपने उनको कैसे आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करने के बाद उसको आप कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। इन नेक्स्ट वन यू हैव टू द सॉल्यूशन एज वेल। अभी मैंने जैसे आपको बताया कि आप इश्यूज को पहले आइडेंटिफाई करते हैं, आइडेंटिफाई करने के बाद फिर आपने उन इश्यूज को हमने आई मीन कैसे जो है वो एक्सप्लेन करना है, उनको कैसे सॉल्व करना है। दिस विल बी द नेक्स्ट स्टेप। इन द नेक्स्ट स्टेप यू हैविंग की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। आप लोग देखेंगे कि हमने अगर उसकी परफॉर्मेंस को मेजर करना है कि हमारा काम सही चल रहा है नहीं चल रहा, तो हम लोग उसमें जो इंडिकेटर्स हैं, जो आपकी मतलब परफॉर्मेंस के इंडिकेटर्स हैं, जिसकी बेस पर हम किसी चीज को परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं, उसमें आपकी लेबर हो सकती है, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन हो सकती है, आपके कोई ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं विच आर इंटीग्रेटेड विद द सिस्टम। उनको हम क्या करेंगे, हम लोग उनकी परफॉर्मेंस, उनकी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को आइडेंटिफाई करेंगे या डिफाइन करेंगे। इन द नेक्स्ट वन यू हैव टू आइडेंटिफाई द करंट फंक्शन। आप इस वक्त आपका जो बिजनेस है उसके करंट फंक्शन कौन से हैं, और हम उसे नेक्स्ट कौन से फंक्शन फर्दर उसमें ऐड करना चाह रहे हैं फॉर द सेक ऑफ इम्प्रूवमेंट।
In the next one, you having the allocate functional responsibility to implement strategies. फिर हमारे जो फंक्शन है, हमने सपोज न्यू फंक्शन डिफाइन किए हुए हैं, हम उनको एलोकेट करना चाह रहे हैं ताकि हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करके अपने रिजल्ट को अचीव कर सकें। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसकी एलोकेशन करते हैं। In next step, you having job responsibilities for each function. Like आपका कोई बिजनेस है, उसमें डिफरेंट बॉडीज हो सकती हैं, उसमें आपकी एस्टेब्लिशमेंट हो सकती है, उसमें आपके कस्टमर हो सकते हैं, उसमें सेल्स की टीम हो सकती है। आई मीन डिफरेंट टीम्स आपके पास अवेलेबल होती हैं जब आप कोई बिजनेस करते हैं। तो हमने उनके जो जितनी हमारे बिजनेस के फंक्शन हैं, हम ये देखेंगे कि उसमें हमारे कौन कौन सी मेन मेन जॉब्स हैं, उसके अंदर मेन टास्क कौन से हैं। जॉब का मतलब कोई टास्क हो सकता है, कोई काम हो सकता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपने कैसे डिफाइन करनी है। In the next phase, you having an analysis for project specification. इसकी तरफ हम बाद में जाते हैं, पहले हम अभी इन steps को बारी बारी डिस्कस करते हैं। The steps of strategy analysis. Again, listen. First of all, you have to understand the mission and purpose. In second one, major business areas to identify करना है. In third one, you have to what has to be achieved, what are target, and then next one is representing अपॉर्चुनिटीज और प्रॉब्लम्स, हम उनको इश्यूज को आइडेंटिफाई करते हैं। एंड देन वी हैव टू सेंड द प्रोसेस व्हिच कैन बी यूज्ड टू रिजॉल्व द इश्यूज, कि हम किस प्रोसेस को यूज करते हुए हम अपने उन इश्यूज को जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं उनको हमने कैसे टैकल करना है, कैसे मैनेज करना है, कैसे सॉल्व करना है। एंड देन हमारे जो परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं उनको हमने डिफाइन करना है कि इनकी बेस पर हम लोग किसी भी की परफॉर्मेंस को इंडिकेट करता है। आप एक कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसका हमें कैसे पता चलेगा उसकी परफॉर्मेंस कैसे है, हम लोग उनकी इंडिकेशंस को जो है वो डिफाइन करेंगे, रूल्स करेंगे। जैसे अभी आपका एक स्टूडेंट है, वो ऑनलाइन मेरे साथ क्लास में अवेलेबल है, अब मैं उसकी परफॉर्मेंस को कैसे देख सकता हूँ? क्या उसकी पार्टिसिपेशन को देख सकता हूँ? क्या उनकी असाइनमेंट्स को देख सकता हूँ? क्या उसका जो मेरे साथ एक आई मीन कन्वर्सेशन है, जो हमारे दरमियान एक डिस्कशन चल रही है, उसकी बेस पर मैं देखूंगा, उसकी पंक्चुअलिटी की बेस पर देखूंगा, उसकी पर्सनालिटी की बेस पर डिसाइड करूंगा। आई मीन मुझे उसके इंडिकेटर्स हैं वो डिफाइन करने हैं। इन द नेक्स्ट वन के हम लोग उसके करंट फंक्शन जो अभी एग्जिस्ट करते हैं उनको आइडेंटिफाई करेंगे, और फिर हम उन फंक्शनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्योंकि हमने उनको इम्प्लीमेंट करना है, अप्लाई करना है, डिप्लॉय करना है, उसके लिए हम उनकी एलोकेशन करेंगे। इन द नेक्स्ट फेज यू हैविंग द जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर ईच फंक्शन। आप लोग उनकी जो एक मेन टास्क हैं, मेन जॉब्स हैं, उनको आपने कैसे हर फंक्शन को आपने उनकी फंक्शनैलिटीज या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कैसे आपने डिफाइन करना है। अभी आप लोग एक एक अपने आपके पास एक पेपर होगा, आप लोग एक पेपर निकाल लीजिए। पेपर निकालने के बाद आप लोग कोई भी एक छोटा सा बिजनेस अपने माइंड में सोचिए कि आप एक बिजनेस कर रहे हैं, वो मैनुअल है या ऑनलाइन है। तो आपने सबसे पहला स्टेप जो आपने बिजनेस अपने माइंड में सोचा है, उसका आप पर्पस एक लाइन के ऊपर लिखेंगे, उसका पर्पस क्या है और उसका मिशन क्या है, मीन आपका टारगेट क्या है। फिर आपने उसमें से उन बिजनेस एरियाज को आइडेंटिफाई करना है। थर्ड के ऊपर आपकी अपनी आप क्या अचीव करना चाह रहे हैं उसको डिटरमिन करना है। फोर्थ पे जो आपको इश्यूज नजर आते हैं कि अगर ये मैं बिजनेस करूंगा, मुझे इसमें ये इश्यूज मुझे देखने पड़ सकते हैं, ये इश्यूज मेरे सामने आ सकते हैं, उनको आपने आइडेंटिफाई करना है। फिर उन इश्यूज का सोल्यूशन क्या होगा। इन सिक्स स्टेप यू हैव टू आइडेंटिफाई द इंडिकेटर्स कि जिसकी बेस पर आप परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे। एंड नेक्स्ट आपका जो बिजनेस है, सपोज वो पहले से चल रहा है या अभी करंटली वो कौन से काम कर रहा है, उसको आप देखेंगे। एंड इन नेक्स्ट फेज आप किसी फंक्शनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज कौन कौन सी हैं, अगर हम लोगों ने उसको फंक्शनल करना है तो हमारी एलोकेशन कैसे होगी। एंड लास्ट वन इज द स्टेप विच इज ऑन लास्ट स्टेप विच इज स्टेप नंबर 9। आप उसकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज मीन हर फंक्शन की हर डिपार्टमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, उनको आप डिफाइन करेंगे। सपोज आपको कोई बिजनेस, उसमें सेल्स के लोग भी होंगे, उसमें परचेज के लोग भी होंगे, तो उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। ये चीजें जी आपने अभी पेपर निकाले। आई एम वेटिंग फॉर दैट। आप लोगों के पास 10 मिनट है, ये लेक्चर भी स्टार्ट रहेगा। इसमें अगर किसी को कोई क्वेश्चन होगा तो वो भी मैं आंसर करूंगा। आप लोग अभी पेपर के ऊपर इस वक्त मेरे साथ जो स्टूडेंट हैं, अबाउट 19 पीपल्स आर हियर। तो 19 में से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सब लोग के पास इस वक्त पेन भी होगा और दे हैविंग सॉर्ट ऑफ पेपर एज वेल।
तो आप लोग पेपर के ऊपर कोई भी एक बिजनेस अज्यूम कीजिए कि आप वो बिजनेस करना चाह रहे हैं, उसका पर्पस एक सिंगल लाइन में या कुछ कीवर्ड्स लिखने के बिजनेस का ये पर्पस है, उसमें ये मेजर एरिया होगा, ये हमारा अचीव करने का हम करना चाह रहे हैं, ये हमारे इश्यूज आ सकते हैं, उन इश्यूज को हम ऐसे मैनेज कर सकते हैं, इस बेस पर हम परफॉर्मेंस को देखेंगे, हमारे करंट फंक्शन ये हैं, आगे हम लोगों की फंक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, एंड लास्ट में अगर आपके पास 3-4 डिपार्टमेंट हैं, तो उन डिपार्टमेंट में हर डिपार्टमेंट का फंक्शन क्या है, उस डिपार्टमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ये आप लोग आइडेंटिफाई करेंगे। तो आप लोगों को मैं 10 मिनट दे रहा हूँ, आई एम हेयर, ये मैं इसको मीटिंग को स्टॉप नहीं कर रहा हूँ, आई मीन इट इज इन प्रोग्रेस। आप लोग जो है वो इसको आप लोग जो है वो अभी काम करना शुरू कर दें। मुझसे किसी ने पूछा ये पेपर क्या होता है? पेपर मीन आपके पास कोई भी फोल्डर है, रजिस्टर है, उसका पेज निकाल लीजिए, उस पेज के ऊपर लिखना शुरू कर दीजिए कि आप लोगों का बेसिकली आपने पॉइंट आइडेंटिफाई करने हैं कि आपका एक बिजनेस है, उसमें हम लोग उसको एनालाइज कर रहे हैं। तो ये 9 स्टेप्स हैं, ये आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहे हैं। आप इन स्टेप्स को देखते हुए लिखें स्टेप 1, एंड पहले आप सबसे पहले अपना मेन आई मीन व्हिच वाज योर मेन ऑब्जेक्टिव या मेन टॉपिक, you have to write your business name and business category, and then you have to identify the purpose, mission and major areas। इन सब को आप लोग देखें और करें। मैं वेट कर रहा हूँ आपका। अच्छा, कोई बात नहीं जी, अगर आपने रजिस्टर नहीं लिए हैं तो कोई पेज आपके घर में होगा, आप पेज ले लें। अगर पेज नहीं ले सकते हैं तो इन पॉइंट्स को वैसे अज्यूम कर लीजिए और मुझे बताइए। आई एम वेटिंग फॉर यू। एक तो ये एफएमजी जो है, प्लीज आप अपना फुल नेम यहाँ पर शो कराएं, और आप जहाँ पर भी हैं आप लोग इसको मैनेज करें, राइट। जब भी कोई लेक्चर होता है तो आपके पास चाहे ऑनलाइन है चाहे फिजिकल है, तो देन यू हैविंग सॉर्ट ऑफ पेपर और जो पेन या पेंसिल है वो आपके पास होनी चाहिए।
इन 7 पॉइंट यू हैविंग द करंट फंक्शंस। आई मीन अगर आपको आप उसको फर्दर आई मीन इंप्रूव करना चाह रहे हैं तो आपके उस बिजनेस के करंट फंक्शन कौन से हैं उनको आपने आइडेंटिफाई करना। क्योंकि कोई काम आप कर रहे होंगे, कोई बिजनेस, तो उसके करंट फंक्शन तो होंगे ना, हम उसे इंप्रूव करना चाह रहे हैं एक्चुअली। सर कोई एग्जांपल दे सकते हैं जैसे करंट फंक्शन में क्या कुछ आएगा? आप सपोज कोई ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, आप पिज्जा सेल कर रहे हैं, राइट? तो आप पिज्जा सेल कर रहे हैं, तो पिज्जा आप मैनुअल सेल कर रहे हैं या आपका उसका ये है कि आपने उसका स्पेसिफिक एरिया रखा हुआ है कि आपके पास 5-6 सेल्समैन है और वो किसी स्पेसिफिक लोकेशन को ही फॉलो करते हैं। अब आपका टारगेट ये है कि आप उसको अपनी ब्रांचेस को जो है वो एक्सटेंड करना चाह रहे हैं या अपनी जो टीम है वो बढ़ाना चाह रहे हैं। वो मैनुअल था, ऑन कॉल था, आई मीन आपको कॉल आती थी, सेल फोन पे आप जाते थे। अब आप ट्रैकिंग लगाना चाह रहे हैं, आप गूगल मैप को यूज करते हुए आप कोई ऐप बना के उसके थ्रू उसको एक्सेस कराना चाह रहे हैं। तो करंट फंक्शन उसके मैनुअल हो गया और उसका जब ऑनलाइन इंप्लीमेंटेशन की तरफ जाएंगे तो दिस विल बी अ न्यू टारगेट। Last 2 minutes, ji, hurry up, please. Just I want to check your mental capacity कि आप कितने एक्टिव हैं। I mean किस चीज को कितने आपके अंदर कितनी स्किल्स हैं, राइटिंग स्किल्स कितनी हैं और आप किस तरह से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। Again listen, simple, you have to write the purpose, keywords में लिखने हैं या एक लाइन में लिखने हैं, बिजनेस एरियाज कौन से हैं मेजर, और what has to be achieved एंड आपके प्रॉब्लम्स कौन से हैं, इश्यूज कौन से हैं, उनको कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं, उसमें आइडेंटिफायर कौन से हैं, इंडिकेटर्स कौन से हैं जिसके थ्रू आप परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं, करंट फंक्शंस कौन से हैं, और फंक्शनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू इम्प्लीमेंट द स्ट्रेटजीज आप एलोकेट करेंगे। एंड इन लास्ट स्टेज यू हैव टू डिफाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ईच फंक्शन। लाइक आपकी क्लास में एक सीआर और एक जीआर होता है तो हम उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिफाइन कर देते हैं। इसी तरह से आप लोगों के अगर कोई कहीं ट्रिप जा रहा है तो हमारे पास एक ऐसा स्टूडेंट भी होता है जिसको हम एलोकेट करते हैं कि वो फाइनेंस को डील करता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बनाई जाती हैं। इसी तरह से टीम्स बनाई जाती हैं कि ये वाला काम है ये लोग करेंगे, ये वाला काम है ये लोग करेंगे। चलें जी, स्टॉप राइटिंग, नाउ यू हैव टू डिफाइन प्लीज। I will call one by one. First one is Asad Abbas. आपने कुछ किया है जी? यस सर। जी बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने सॉफ्टवेयर का एक मिशन किया है। जी जी बताइए। सॉफ्टवेयर हाउस। जी जी, व्हाट इज योर मिशन स्टेटमेंट एंड व्हाट इज योर पर्पस? सॉफ्टवेयर हाउस बनाया उसमें, और मैंने एरिया चेंज जो सिलेक्ट किया है वो है लोधरा सिटी। ठीक है। और मैंने पीसी परचेज करने हैं। ठीक है। और जो मेरे इशू आने हैं वो पीसी में ही आने हैं इशू, और उसके उसको अलावा सॉल्व और करने कोई के इश्यूज लिए नहीं हो सकते पीसी के अलावा? ये तो एक माइनर से इश्यूज है ना, पीसी में क्या इशू आ सकता है? हर वक्त तो ये इशू नहीं आएगा ना। आपने आप जो सॉफ्टवेयर हाउस बना रहे हैं वो हार्डवेयर सेल कर रहा है सॉफ्टवेयर हाउस, या आप सॉफ्टवेयर बना के सेल कर रहे हैं? सॉफ्टवेयर बना के। तो ये सिस्टम के कौन से किस टाइप के इश्यूज आ सकते हैं? आपने अगर सपोज 10 लैपटॉप्स रखे हुए हैं, किस किस्म के इश्यूज आ सकते हैं जो आप कह रहे हैं कि ये टेक्निकल इश्यूज हैं, इसका मुझे प्रॉब्लम हो सकता है? फॉर एग्जांपल उसमें हार्डवेयर का प्रॉब्लम आ सकता है। हार्डवेयर का तो प्रॉब्लम आते ही शुरू हो जाएगा, या इससे हट के कोई और प्रॉब्लम हो सकते हैं हार्डवेयर से हट के? बासित माइंड में नहीं आ रहा। बासित आप बताइए आपने क्या किया है? एहतशाम एहसन। यस सर। आप बताइए प्लीज। सर मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया पब्लिशिंग कंपनी का, कि हम अपने कोई हम डिफरेंट पीपल से बुक्स लेंगे और उसे पब्लिश करना चाहते हैं, तो हमारी एक पब्लिश कंपनी है। ओके। तो
हाँ, हमारा उसका पर्पस क्या है बनाने का कि हम बुक्स यानी ऐसे ऑथर्स जो बुक्स को पब्लिश नहीं करवा सकते, हम उसे पब्लिश करवाएंगे। ओके तो उसके बाद कह रहा है आइडेंटिफाई द मेजर बिजनेस, इसके मेजर एरियाज कौन कौन से हैं। तो इसके ज्यादा जो मेजर है वो फिनांस है कि हमें रेवेन्यू चाहिए होगा, कि ओके जाहिर फाइन सी बात है हमें को स्टार्ट करना है। उसके बाद मार्केटिंग आ जाता है, ऑपरेशंस आ जाते हैं डिफरेंट। उसके बाद है कि हम हमारी अचीवनेस क्या है। हमारी अचीवनेस कि हम अपनी पब्लिशिंग कंपनी को या पब्लिशिंग हाउस को एक इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाना चाहते हैं कि के एक अच्छे ऑथर्स भी जो हैं वो हमारी ही कंपनी से अपनी बुक्स को पब्लिश करवाएं। उसके ओके बाद के इश्यूज क्या आ सकते हैं। इशू, सबसे बड़ा इशू हमारा फिनांस होगा कि हमें फिनांस चाहिए कहीं से या रेवेन्यू चाहिए जिसके थ्रू हम अपनी कंपनी को ग्रो कर सकें, या अपने जो ऑथर्स हैं हम उनकी जो जो वो हमसे चाह रहे हैं यानी फाइनेंशियल सपोर्ट इनकम चाह रहे हैं जी, हम उनकी पूरी कर सकें। ओके उसके बाद के व्हाट विल अचीव और रिजॉल्व द इश्यूज, कि हम किस तरह से हमने क्या अचीव करेंगे, किस तरह इश्यूज रिजॉल्व करेंगे, और इसकी इंडिकेटर्स क्या होंगे, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। तो इसके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स यही होंगे कि हमने अपना रेवेन्यू ग्रोथ करना है, हमें कोई इनकम सोर्स ढूंढना होगा कि जहां से हम अपनी इनकम ले सकें। उसके बाद हमारी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, कि हमें कोई प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा। उसके ओके बाद हमारे करंट फंक्शंस क्या हैं, कि करंट फंक्शन के हमें मार्केटिंग करनी होगी कि हम एक पब्लिशिंग हाउस खोल रहे हैं, और हमें ऑथर्स की जरूरत होगी, डिफरेंट ऑथर्स हमें अपनी बुक्स रिटर्न करके दें। उसके बाद हमें जरूरत होगी कि एडिटरी जो उस बुक को एडिट कर सके, यानी एडिटोरियल डिपार्टमेंट की जरूरत होगी। उसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होंगे हमारे पब्लिशिंग हाउस में, लाइक कॉन्ट्रैक्ट डिपार्टमेंट है, जो कॉन्ट्रैक्ट डिपार्टमेंट और लीगल डिपार्टमेंट जो हमारे ऑथर्स के साथ कम्युनिकेट करेंगे वर्क कम्युनिकेट करेगा। उसके बाद क्रिएटिव डिपार्टमेंट हो सकता है, एडिटोरियल डिपार्टमेंट हो सकता है, फिनांस डिपार्टमेंट हो सकता है, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट तो लाजमी है हमारे इसके लिए कि हमें अपना डाटा सेव रखना है, और हमें कॉन्टैक्ट करना है पीपल्स के साथ, ऑथर्स के साथ, तो हमें उनकी डिटेल्स अपने पास सेव रखनी है। तो सबसे ज्यादा उसका बेहतरीन तरीका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। एंड द लास्ट वन आई मीन आप उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज इस तरह से डिफाइन कर देंगे जैसे बिना फाइनेंस आईटी टीम और ऑथर्स हैं आपके पास, उसके लीगल जी टीम है। सर, तो एडिटोरियल डिपार्टमेंट है, मेरा एडिटेड डिपार्टमेंट है, यानी जो हम उसे बुक जो होगी वो उसे एडिट करेगा, कि यानी प्रूफ रीडिंग, हाँ अगर ठीक उसमें है, कुछ दोबारा से उसे यानी चेंज अपनी करना है। अगर उसमें चेंज करेगा। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट डिपार्टमेंट है कि वो हमारे ऑथर्स के साथ कम्युनिकेट करके उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा। ओके फिर क्रिएटिव डिपार्टमेंट है कि यानी कोई क्रिएटिविटी है, लाइक हमने बुक का मेन पेज बनवाना है, तो उसके लिए कोई हमें क्रिएटिविटी चाहिए कि किस तरह के लोग जो हैं इस बुक को पसंद करेंगे, या कहते हैं अट्रैक्शन उसका अट्रैक्शन लेके फर्स्ट कैसे लुक आए। क्या होगा। उसके ओके बाद हाँ, अट्रैक्शन क्या होगी। उसके बाद पब्लिसिटी डिपार्टमेंट आ गया कि वो उसकी पब्लिसिटी करेगा, मार्केटिंग करेगा। उसके बाद फिनांस एंड अकाउंटिंग डिपार्टमेंट आ गया, यानी जो हमारे रेवेन्यू को और फिनांस की आप थैंक यू वेरी मच। टोटली आप संभाले। फहीम अब्बास हैं? व्हाट्स योर गुड नेम? नहीं सर, एहतशाम एहसन। एहतशाम हसन, थैंक यू वेरी मच। एहतशाम एहसन। ओके फाइन, थैंक यू वेरी मच एहतशाम। तो अभी मैं एक और थैंक यू सर। ब्रेक लूंगा आफ्टर वाइल। देखें एहतशाम ने बड़ा अच्छा डिफाइन किया है और यही एक्सपेक्ट मैं दूसरे लोगों से करूंगा। यू पीपल हैविंग मोर 20 मिनट्स एज वेल, उसमें आप लोग अपनी जो लास्ट असाइनमेंट्स मुझे सेंड की थी लाइक मेटा डाटा, आर्किटेक्चरल डिजाइन एंड इंजीनियरिंग, और उसका आर्किटेक्चर क्या है, एंटरप्राइज आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग कैसे एक दूसरे के साथ लिंक्ड है, इन चीजों को आप पढ़ लें। आफ्टर 20 मिनट्स इंशाल्लाह आई विल बी बैक, और आई होप कि आप इसको अच्छे से पढ़ के आएंगे। नेक्स्ट आई हैव टू डिस्कस फर्दर स्लाइड्स व्हिच आर रेलेवेंट टू द एनालिसिस एज वेल। तो मिलते हैं इंशाल्लाह थोड़ी सी ब्रेक के बाद। थैंक यू वेरी मच।